हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एक वीडियो है इसमें हम एनालॉजी पढ़ेंगे। एनालॉजी के बारे में हमने पहले भी बहुत सारा पढ़ लिया है, 3 5 6 आई थिंक 5 6 लेक्चर इसके पढ़े हैं हमने। तो देखिए, उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, हर एक टाइप पढ़ी थी एनालॉजी की, वर्ड एनालॉजी के बारे में पढ़ा था, नंबर एनालॉजी के बारे में पढ़ा था, अल्फ़ाबेट एनालॉजी के बारे में पढ़ा था। और आज हम जो पढ़ेंगे ये आपका वर्ड एनालॉजी है। एक मिक्स्ड एनालॉजी भी थी जिसमें कि नंबर और लेटर्स का कॉम्बिनेशंस था। ठीक है, वो आपके लिए इजी हो जाएगी करना। तो वर्ड एनालॉजी एक ऐसी एनालॉजी है जिसमें आप गलत भी कर सकते हो। अगर आपको कोई वर्ड का नॉलेज नहीं होगा तो जो मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ इससे टफ आपको, मतलब इस लेवल का आपको आएगा नहीं, क्योंकि ये मैंने थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन रखे हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो जेके एसएसबी फोर्थ क्लास में आपको इतना टफ नहीं पूछा जाएगा जितना मैंने इस वीडियो में लिया है। 30 से 40 के बीच में हम क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बहुत सारे स्टूडेंट थे जो डिमांड कर रहे थे एनालॉजी पे वीडियो बनाओ, तो आज उनकी डिमांड है वो फुलफ़िल की जाती है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को वो एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्ड एनालॉजी, हमारा जो टॉपिक है इसको। तो चैनल पे जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशंस होगी हमारे वीडियो के रिलेटेड तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे जैसे हम नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि डॉग डॉग का रिलेशन है जो सिमिलर है वो रेबीज़ के साथ बन रहा है। तो रेबीज़ आपको पता है कि रेबीज़ है जो एक डिजीज़ है डॉग्स में। तो उसी तरह से बताना है कि मॉस्किटो से कौन सी डिजीज़ है जो क्रिएट है। ठीक है, मॉस्किटो से आपको पता है कि मलेरिया का डिजीज़ को माना जाता है। ठीक है, मलेरिया। तो अगर आप थोड़ा जजमेंट करो कि अगर मॉस्किटो यहाँ पे दिया है, अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता है, रेबीज़ का नहीं पता है, तो मॉस्किटो को आप देखोगे तो मलेरिया आपको दिखेगा, तो आप यहाँ पे सोचोगे ही नहीं। अगर डॉग का रेबीज़ के साथ किसी ना किसी तरह ये सिमिलर बन रहा है, मॉस्किटो का जो रिलेशन होगा वो मलेरिया के साथ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैन बायोग्राफी। मैन होता है जो उसकी बायोग्राफी होती है। ठीक है, अगर आपकी कोई इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने कि सैम्पल पेपर लिया था, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, मैंने डाला था गुलाबनामा थी, जो एक ऑटोबायोग्राफी थी। किसकी थी बायोग्राफी, थी किसकी थी वो बायोग्राफी थी गुलाब सिंह की। ठीक है, तो बायोग्राफी किससे रिलेट करती है कि मैन से होती है। तो जो एक नेशन होता है उसकी जो बायोग्राफी जो भी है वो क्या चीज़ होती है, क्या वो ज्योग्राफी होती है। ज्योग्राफी तो एरिया वाइज होती है ना, कि इतना एरिया, ये इतना एरिया, ये तो ज्योग्राफी बताएगी ना। ठीक है ना, तो ज्योग्राफी तो ऑप्शन नहीं होगा, पीपल भी तो नहीं होगा, लीडर भी तो नहीं होगा। जो हिस्ट्री होती है वो आपको नेशन के बारे में बताएगी। जैसे कि एक बायोग्राफी आपको मैन के बारे में बताएगी, वैसे ही एक हिस्ट्री आपको नेशन के बारे में बताएगी। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डॉक्टर डॉक्टर रिलेट कर रहा है डायग्नोसिस से। ठीक है, डॉक्टर रिलेट कर रहा है डायग्नोसिस से, और जज बताइए किससे करेगा। ठीक है, डायग्नोसिस आपको पता है डिजीज़ के बारे में बताना, तो वैसे ही जज होगा, वो आपको जजमेंट देगा। क्या देगा, जजमेंट देगा, लाए नहीं देगा या पुनिशमेंट नहीं देगा, कोर्ट नहीं देगा, बस वो अपनी जजमेंट सुनाएगा कि ऐसे ऐसे ये बात करनी है। तो ये जज खुद नहीं पुनिश करेगा उनको, तो वो आपकी अपनी सिर्फ आपको एक जजमेंट दे देगा कि, ठीक है, अपनी जजमेंट देगा अपने जो उसके गुनाह होंगे उनके अकॉर्डिंग, तो वो अपनी जजमेंट सुनाएगा, तो बाकी आगे वाले उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, इसलिए इसका जजमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है हॉर्स जॉकी। हॉर्स का मतलब आपको पता है, और जॉकी क्या होता है, जॉकी होता है घुड़सवार, जो घोड़े को चलाता है उसको बोलते हैं जॉकी। ठीक है,
अब कार को चलाने वालों को आपको क्या बोलते हैं ये सबको पता ही है। स्टेयरिंग तो नहीं बोला जाएगा, ब्रेक तो नहीं बोला जाएगा, ठीक है। अगर एलिमिनेट करें आप ऑप्शन को, आपको इन्हीं चीज़ों का तभी पता चल जाएगा अगर आपको वर्ड नहीं पता होगा। मैकेनिक तो नहीं होगा, तो चौफेयर होता है जो आपका कार चालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉग विजिबिलिटी एड्स रेजिस, तो बताइए इसका क्या होगा। फॉग आपको पता है कोहरा होता है, ठीक है, वो विजिबिलिटी के साथ है। लेकिन बना टफ क्वेश्चन है ये। एड्स के बारे में आपको पढ़ा पढ़ा था कि एक वायरस होता है, बट इसका जो आंसर होगा वो वायरस नहीं होगा, रेजिस्टेंसी इसका एक आंसर होगा, ठीक है। रेजिस्टेंसी क्या होती है, रेजिस्टेंसी आपकी होती है कोई रुकावट, ऑब्स्टैकल बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। इतना टफ नहीं पूछा जाएगा आपको, बट फिर भी आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। हाँ, एसएससी में ये चीज़ें पूछ सकते हैं, सीएचएसएल में ये चीज़ें पूछ सकते हैं, एमटीएस में ये चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोकोपाइन। प्रोकोपाइन एक प्रोकोपाइन एक सिमिलर वर्ड ही बताता है ये। प्रोकोपाइन का मतलब होता है रिडेंट। रिडेंट एक चीज़ है कोई, ऐसे आप मैमल्स होता है ये, ठीक है। तो उसी तरह से मिल्ड्यू क्या होता है, तो मिल्ड्यू की बात करूँ तो मिल्ड्यू आपकी एक फंगस है, ठीक, फंगस होता है इसका सिमिलर वर्ड। मिल्ड्यू होती है कि फंगस आपने देखी होगी बहुत सारी जगहों पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीडिंग नॉलेज, रीडिंग से हमें नॉलेज बदली है, तो वर्क से हमें क्या मिलेगा, वर्क से हमें आपको पता है कि हमें एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रैप फूड। गाइस इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इसको छोड़िए। कंसाइंस, कंसाइंस रॉन्ग, ठीक है। कंसाइंस आपको बताती है कि रॉन्ग। कंसाइंस का मतलब मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई काम करने जाते हो, आपके दिमाग में दो ख्याल आते हैं कि मैं करूं या ना करूं। फिर आप पता क्या बोलते हो कि मेरा एक मन कर रहा है कि मैं इसको करूं, दूसरा मन कहता है कि मैं इसको ना करूं। ये आपके दो मन नहीं होते हैं, ठीक है। आपका कंसाइंस होता है जो कि आपको या तो यस नो करने को बोलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंसाइंस। कंसाइंस रॉन्ग है तो पुलिस का क्या होगा, पुलिस का डिसिप्लिन नहीं हो सकता, लॉ नहीं होगा, थीफ नहीं होगा, तो इसका ऑब्वियसली क्राइम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्रिकेट बैट। क्रिकेट का रिलेशन कर रहा है बैट के साथ, और हॉकी का आपको बताना है किसके साथ। अगर मैं क्रिकेट हॉकी, इसका क्या हुआ, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका स्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन, ग्लूकोज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, सोयाबीन से हमें क्या मिलता है फ्रेंड, सोयाबीन से हमें प्रोटीन मिलते हैं, ठीक है। क्लियर। इस तरह से आपको रिलेशंस मतलब कि एनालॉजी के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जियोपॉडी, जियोपॉडी का मतलब होता है कि खतरा, ठीक है। खतरा का रिलेशन पर्ल, पर्ल का भी सिमिलर वर्ड ही है। तो जेलसी का आपने बताना है कि जेलसी का जो होगा वो क्या होगा। कलर ठीक कर लेते हैं। जलसी का क्या होगा, तो जलसी का अगर मैं बात करूँ एनेवी होता है, एनेवी का भी सिमिलर वर्ड होता है। जलसी होता है कि एंगर बोलते हैं ना जिसको, गुस्सा होना, ठीक है। पिगन पीस, पिगन जो है एक पीस का सिंबल है, तो वाइट फ्लैग क्या चीज़ है, तो वाइट फ्लैग आपको पता है कि ना तो फ्रेंडशिप का है, ना तो विक्ट्री का है, ना तो वार का है, तो ये सरेंडर का होता है, ठीक है। तेहरान ईरान, ठीक है, तेहरान है जो ईरान में है, और बेजिंग है वो आपको सबको पता है कि वो चाइना में है, बात ख़त्म। इनफ की बात करूँ, इनफ का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। एक्सीस का भी मतलब ज़्यादा होता है। इनफ से हमें ये एक दूसरे के साथ इस तरह से रिलेट कर रहा है, आपने सोचा भी नहीं होगा। इनफ आपका सफिशेंसी, मतलब ज़्यादा चीज़ आपको सफिशेंसी देती है। एक्सेस का मतलब होता है कि सरप्लस की सबसे ज़्यादा, एक्सेस जो ज़्यादा मात्रा में जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम सिक्वेंट आई, सेकेंड होते हैं अपने हम जो आँख देखने की वाली जगह होती है हमारी, उनको
बोला जाता है, आई में होती है। तो स्क्वीज़ क्या होती है? स्क्वीज़ हमने अपने हाथ से जो थोड़ा सा जोर लगाते हैं उसको बोलते हैं, ये हैंड के साथ लेट करेगा, ठीक है। हर्मिट, हर्मिट होता है कि जो बंदा अपने आप को एक अकेले में मतलब कि रखना चाहता है कि मैं अकेले में रहूँगा, अपने आप को अकेले में मतलब कि महसूस सेटिस्फेक्शन मतलब कि अच्छा मैं फील करता है, अकेले में रहना अच्छा फील करता है। तो हर्मिट सॉलिट्यूड का एक ही मतलब होता है। इंट्रूडर का मतलब होता है कि जो एक चोर होता है, ठीक है। चोर को हम जो ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है यहाँ पे बर्गर है, बर्गलर है, तो थीफ नहीं आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, टी कप, टी का मतलब कि टी है जो कप में पी जाती है। और टबैको क्या होता है? टबैको आपको पता है, चैरोट, जिसको हम हुक्का भी बोलते हैं, ठीक है। हुक्के में पीते हैं तम्बाकू को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मार्केट डिमांड है, वो फार्मिंग क्या है? जो मार्केट है वो डिमांड पे डिपेंड करती है, और फार्मिंग आपको पता है मानसून पे होती है। बात खत्म, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रिमिश वॉर। स्क्रिमिश है जो वॉर के साथ है। और डिजीजेस क्या है? डिजीजेस एक एपिडेमिक है, ठीक है ना। आप इससे भी रिलेशन पकड़ सकते हो और इससे भी पकड़ सकते हो। आपको ये समझ नहीं आता तो ये आपको आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेम्बलडोन, बेम्बलडोन ट्रॉफी टेनिस से रिलेट करती है। और बालकर कप है जो आपका, ये आपका स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, तो आपका गोल्फ के साथ करता है, ठीक है। स्केल्टन बॉडी बताती है, और ग्रामर क्या बताती है आपको? ग्रामर आपको मीनिंग बताती है। सॉरी, ग्रामर यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो लैंग्वेज है। एटम आपके मैटर है, तो बताइए पार्टिकल्स का। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जेके एसएसपी के एग्जाम में। एटम आपका मैटर है, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल आपको पता है डस्ट है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो डिजीज़ के बारे में पढ़ने को उसको पैथोलॉजी बोला जाता है। और जो प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। ये सबको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैच्योर, रिग्रेस्ड, बैरिड, ये अपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है। मैच्योर का जो अपोजिट होता है वो रिग्रेस्ड है। और बैरिड होता है कि बहुत सारे यहाँ पे हो तो बहुत सारे का यहाँ पे एक मोनोटोस ऑप्शन हो जाता है कि जो एक बैरिड का आप ये बोल सकते हो कि डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। और मोनोटोस का बोल सकते हो, टोनस का बोल सकते हो कि जहाँ पे एक चीज़ हो, ठीक है, यूनिक वन। वुल्फ शिप्स, वुल शिप से ली जाती है। मोहेर क्या, मोहेर कहाँ से ली जाते हैं? तो ये गोट से ली जाती है। मैन मशीन है, तो मास्टर क्या है? मास्टर आपका स्लेव है, ये सबको पता है। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सेडेटिव पेन, सिडेटिव पेन है, तो सोलेस क्या है? सेडेटिव का जैसे बताया कि हमें पेन देती है, तो सोलेस हमें एक ग्रीफ देती है, ठीक है। सोलेस आपका आपकी खुशी होती है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है ये आपकी लंग्स में होती है। और जो कैटरेक्ट है ये आई की डिजीज़ होती है, ठीक है, कैटरेक्ट। सॉरो डेथ है, हैप्पीनेस आपका वर्थ आ जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। एलिजेंसी, बुल्गैरिटी है, ग्रेसफुल आपकी क्या चीज़ है? तो ग्रेसफुल है जो एक ऑकवर्ड है, ठीक है। तो प्रोफेसर आपका लेक्चर देता है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर क्या चीज़ बताता है? तो आपको डिजीज़ के बारे में बताएगा। हॉर्स नैग करता है, यानी कि घोड़ा है जो खिनखिनाता है। तो जैकल आपका हॉल करता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो आपको पता है ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। हार्प ड्रम है, ठीक है। तो फ्लूट क्या है? बगल, बांसुरी बोलते हैं ना जिसको फ्लूट। तो इम्प्रिजन जेल में है। और एग्जाइल क्या है? बैनिश। एग्जाइल होता है कि जो इस कंट्री का ना हो, ठीक है ना। बैनिश बोल सकते हैं इसको, एग्जाइल। शिप सी है, तो कैमल क्या है? डेजर्ट। विक्ट्री इंकरेजमेंट देती है, तो फेलियर आपको फ्रस्ट्रेशन देगा। इग्लो आइस में होता है कि मार्क्यू क्या होती है? इसका कैनवस आएगा, ठीक है ना। डायलेटरी एक्सपेडिशंस और डायरेक्ट क्या है? सर्कुम्पलेक्टोरी, ठीक है। इतने टफ नहीं आएगा आपको, छोड़िए इसको। कनिंग फॉक्स है, ठीक है। आपको पता है लोमड़ी होती है और चतुर बड़ी होती है,
ठीक है, चालाक बड़ी होती है। तो टिमिड क्या है? हॉर्स नो, एंट नो, रैबिट बहुत चालाक, एस गधा। ठीक है, टिमिड डरपोक इसको बोलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे हम, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन है, बहुत हैं। वर्ड एनालॉजी पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, और लॉजिक आपने सिर्फ नंबर एनालॉजी में ढूंढने हैं, अल्फ़ाबेट में भी ढूंढने हैं। तो वर्ड एनालॉजी में आपको चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तब भी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर हम मेंसुरेशन के ऊपर ट्राई करेंगे। तो इंग्लिश भी हमने अब थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और हाँ, वॉल्यूम का थोड़ा इशू है, थोड़ी मेरी हेल्थ डाउन है, तो प्लीज़ यूज़ द ईयरफोन एंड देन वॉच द वीडियो।